Hello guys, this is me Archana. In this video, I'll share the important topics of TRE 3. जो भी TRE 3 में आ रखा है कि क्या क्या कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे. एक्चुअली आई ऑलरेडी शेयर बट कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस में देखने को मिलता है. वो क्वेश्चंस को हमें करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इन दिस वीडियो आई विल शेयर दिस. सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहाँ आप स्टडी व्लॉग्स देखते हैं कि मैंने स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ मैं कि कैसे क्या करना है. ये मेरा 21st डे गोल है जहाँ पे मैं 21 दिन तक आप लोग के साथ अपनी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करूंगी और अपनी लेवल को यहाँ से उस स्तर तक ले जाने के लिए मैं इस गोल को मैंने लिया है. 21 डे का चैलेंज लिया है. तो आप लोग भी मेरे साथ इस चैलेंज को फॉलो करिए ताकि आप लोग का भी जो भी हमारा पढ़ने का तरीका है वो इन्हेंस हो और क्या हम पढ़ रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं. नहीं तो हमारा पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाता है क्योंकि पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता. मेन टॉपिक और जो जो एग्जाम में आते हैं उस टॉपिक को पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है. तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. जो टॉपिक से कम पूछा जा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है. जिस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर रहा है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इन दिस वीडियो मैं इस वीडियो में अभी फ़िलहाल बिहार ज्योग्राफी जो है ज्योग्राफी नहीं हिस्ट्री बिहार हिस्ट्री में पढ़ रही हूँ जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है बिहार से कि क्या क्या आ रहा है. तो मेरे पास नोट्स है ऑलरेडी मेरे भैया ने क्लास लिया था उसके नोट्स पढ़े हुए थे तो उन्होंने मुझे उन्हीं के बिहार हिस्ट्री के नोट से मैंने पढ़ना शुरू किया है. तो आज के इस वीडियो में मैंने अपने सबसे पहले रिवीजन किया बिहार हिस्ट्री जिसमें मैं बिहार के जितने भी जो क्रांति हुए हैं मतलब 1857 की जो क्रांति हुआ है ये जो मॉडर्न बिहार हिस्ट्री है उन सभी को मैं उससे रिवाइज करूँगी कि बिहार से रिलेटेड कौन कौन सा जैसे कि सन्यासी विद्रोह से बिहार से रिलेटेड कौन कौन से हैं और कोल विद्रोह तमाड़ विद्रोह जितने सारे विद्रोह हैं इनसे कौन कौन रिलेटेड करता है बिहार से. सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा बहावी आंदोलन था जो 1820 में हुआ था ये इससे हम पता है वर्ल्ड वाइड में पूरे पटना यहाँ पे केंद्र था इसका. तो बहुत सारे लोगों ने बहुत जगह से भाग लिया था पूरे भारत से लेकिन स्पेशली बिहार से किसने लिया था तो उस बिहार को भी शामिल किया गया है इसमें. तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे भैया ने तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाया है तो मेरे को तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है. काश मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाती तो मैं ज़रूर करती. तो बिहार से बहावी आंदोलन में विलायत अली और इनायत अली थे. इसको बहुत डिटेल में बताया गया है कि कहाँ पे उनका क्या केंद्र था. भले ये दुनिया भर में बहावी आंदोलन जो था उसको अब्दुल बहाव ने चलाया था लेकिन पटना इसका केंद्र था. यहाँ से बिहार से किसने चलाया था ये सब स्पेशल में बिहार हिस्ट्री स्पेशल में बताया जाता है हम लोग को. तो ये सब मेरा था जितने विद्रोह हुए थे सारे विद्रोह थे इसमें. रिवॉल्ट ऑफ 1815-17 रिवॉल्ट में बिहार से हमारे कुंवर सिंह थे उनके साथ अमर सिंह थे उनके भाई थे. तो ये सब जो थे हमारे बिहार से लड़ रहे थे और पटना से वो थे पीर अली थे. इन सब के बारे में डिटेल एनालिसिस करके इस मॉडर्न हिस्ट्री को तैयार किया गया है बिहार का स्पेशली. तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इस नोट्स को मैंने पढ़ा. मैं भूल चुकी थी कि कैसे क्या करना है इसलिए मैंने नोट्स को स्टार्ट किया पढ़ना और ये मेरे लिए नोट्स काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ. आपको भी कहूँगी आपको कहीं से मिल जाता है तो ठीक है वरना आप यूट्यूब से सर्च कर लीजिएगा बिहार हिस्ट्री. और मॉडर्न का ही पढ़ना है आपको एंसेंट नहीं पढ़ना है बिहार का. अगर एंसेंट पढ़ने लग गए बिहार का कोई फ़ायदा नहीं है उससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता. इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है 3 से 4 क्वेश्चन मात्र पूछे जाते हैं. तो आप उतना इस पर टाइम वेस्ट मत करिएगा जितना आपको उतना सफिशिएंट ना हो ज़रूरत ना हो उतना टाइम स्पेंड नहीं करना है. ठीक है ओके. नेक्स्ट मैंने क्या किया कि मैंने फिर नेक्स्ट में एनसीईआरटी बुक को पढ़ा फिर से. जो हमारा पहले मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ा था उससे रिलेटेड मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था. फिर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि उसे पढ़ना तो मुझे अच्छा लगा कि मुझसे क्वेश्चन सेट कर लूँ. मैं क्वेश्चन नहीं कर पाई थी. फिर मैंने पृथ्वी की गति जो क्लास 6 का 3rd चैप्टर है पृथ्वी की गति मैंने उससे किया उसको एनसीईआरटी से पढ़ा. उसको पढ़ने के बाद मैंने फिर उसका क्वेश्चंस लगाए जो मेरे प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज की बुक है उससे मैंने क्वेश्चंस लगाए. अक्षांश और देशांतर रेखा जो मैंने पढ़ा था उसको रिवीजन के लिए मैंने दोबारा से पीवाईक्यूज लगाए उसके जो मैंने प्रीवियसली पढ़ रखा था. उसके बाद मैंने पृथ्वी की जो गति उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस लगाए ताकि मुझे माइंड में सेट हो जाए. और उसके बाद मैंने फिर अपना पीवाईक्यूज सेशन शुरू किया अपना पढ़ाई किया उसमें जो भी था. और जो मैंने प्रीवियसली जो डे 3 में मैंने पढ़ा था उसका मैंने सेट लगाया एक सेट मैंने आज लगाया था.
मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत ही गंदे मार्क्स आ रहे हैं मेरे, जस्ट बिकॉज़ कि मैंने 2 महीने से पढ़ाई नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि मैं फंक्शन में, शादी में अटेंड करने में लगी थी, तो मैं सारा भूल रही थी। इसलिए मैंने दोबारा शुरू किया, इसलिए मैंने ये सीरीज़ चालू किया, 21 डे का गोल शुरू किया कि इसमें मैं, ताकि सारे जितने मेरे छूट गए हैं, उन सबको मैं कवर कर लूँ। तो आप लोगों पे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़, आप जो भी पढ़िए उसको रिविज़न करते जाइए साथ-साथ, अदरवाइज़ आप भी मेरी तरह गोबर हो जाएँगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। फिर मैंने शेंसन लगाने के बाद, एक मॉक लगाने के बाद, फिर मैंने, अगर आपको जानना है कि मेरे मॉक में कितने नंबर आए थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, आप मुझसे कमेंट करिएगा तब बताऊँगी, अदरवाइज़ आपसे बेइज़्ज़ती नहीं करवानी है मेरे को। चलो नेक्स्ट बोलते हैं। नेक्स्ट में ये था कि फिर मैंने पॉलिटी पढ़ा। पॉलिटी का मैं आप लोग को बताती हूँ, मैं 1 to 5 के लिए कर रही हूँ। तो पॉलिटी के लिए मैं रोज़ 1 से 2 पेजेज़ पढ़ती हूँ, लेकिन आज मैंने सिर्फ़ 1.5 पेजेज़ पढ़ा, क्योंकि मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा था। और वैसे ही मुझे पॉलिटी पढ़ने में बहुत नींद आती है। किस-किस को मेरी तरह आदत है कि नींद सोने की आदत है। मैं जब पॉलिटी पढ़ती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कोई टिप्स दीजिएगा, ताकि मैं सोऊँ ना, बहुत ही एम अ, ऐसा फ़ील होता है जैसे मैं बहुत स्लीपी-स्लीपी हो रही हूँ। तो आप लोग कोई सजेशन दीजिएगा मुझे कि मैं कैसे अपना ठीक कर सकती हूँ ये। और गाइज़, मेरे को एक चीज़ बताना आप लोग कि मैं ना, जो हमारा सन्यासी विद्रोह है, और एक हमारा क्या बोलते संथाल विद्रोह है, मैं उसमें बहुत कन्फ्यूज़ रहती हूँ। हमेशा मुझे उसका उसका उसमें डेट मिक्स कर देती हूँ, सन्यासी का सन्यासी का उसमें कर देती हूँ। तो मुझे बताइएगा कि सन्यासी और संथाल विद्रोह को याद करने का कोई ट्रिक है? क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहती हूँ, इसका उसमें घुसेड़ देती हूँ। आप लोग, अगर आपके पास कोई टिप्स हो, ट्रिक्स हो, तो प्लीज़ शेयर विद मी, क्योंकि मैं भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो आपको भी शेयर करना है। और जल्दी मैं अपने जो यूट्यूब मेरा शॉर्ट्स है, ये शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपको कुछ-कुछ जो भी टॉपिक से रिलेटेड है, मैं वो टॉपिक शेयर करूँगी। तो पहला तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो वो हैं, जो एनसीईआरटी में जितने भी आपको दिए हुए हैं टॉपिक्स, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर साइंस के। तो मैं तो अभी ज्योग्राफी की बात करूँगी, क्योंकि अभी ज्योग्राफी का पढ़ना शुरू किया मैंने 6th क्लास से, दोबारा से रिवाइज़ में हूँ मैं। तो उसमें मैंने अक्षांश, देशांतर रेखाएँ पढ़ा, पृथ्वी की गति पढ़ा, और भी अभी पढ़ना बाकी है। इन सब का मैंने पीवाईक्यूज़ किया, तो लगभग इसमें से मेरे को ऐसा फ़ील हुआ, और मैंने एनालाइज़ किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, कि 6 से 7 क्वेश्चन तो ये सिर्फ़ 2 टॉपिक्स से आ रहे हैं, घुमा-फिरा के पूछ रहा है हमसे। तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी फ़ॉलो ज़रूर करिए, अपने साथ एनसीईआरटी रखिए। ज़्यादा नहीं तो 6 to 8 तक की एनसीईआरटी तो ज़रूर ही पढ़िए, बहुत बेसिक है, और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा टॉपिक ये इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके अक्षांतर, देशांतर। आप अक्षांतर रेखाएँ कितनी हैं, वो भी आप दिमाग में डाल लीजिएगा, 179 है, ये नहीं कि आपको विषुवत रेखा को नहीं जोड़ना है उसमें। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको टाइम निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हम पीआरटी वाले हैं, हमसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका भी ध्यान रखना है, टाइम से रिलेटेड वाला, कि अगर जो यहाँ पे भारत में 2 बज रहे हैं दोपहर में, तो लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा, उसको आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि हमसे पूछ सकता है। भले 6 to 8, 9, 10th वाले नहीं पूछे उनसे, लेकिन हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम एडवांस बच्चे हैं। हमको पीआरटी वालों बच्चों को नहीं पढ़ाना है, हम लोग को बड़े को पढ़ाना है, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर। तो हमसे हमेशा डिटेल और प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछता है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी, एंड ऑल्सो आप मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि विदाउट आपके सब्सक्रिप्शन के मैं कुछ कर नहीं सकती। कि आपको लगता है कि मेरे थॉट्स, मेरे मोटिवेशंस, कोट्स, एंड मेरा जो तरीका है पढ़ने का, स्ट्रैटेजी मेरी अच्छी है, तो आप शेयर कीजिए। और हाँ, शेयर करने से ऐसा नहीं होगा कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, जिसका होना रहेगा वो कम भी पढ़ता है, उसका भी हो जाता है। लेकिन हमारा क्या है कि कोशिश जारी रखना चाहिए, ऐसा किसी ने कहा था। अब मैंने बहुत सुना है, सब बोलते हैं कि जो नसीब में होता है वो मिल के रहता है, उसके लिए भले ही आप कुछ करो चाहे मत करो, जो है आपके लिए वो आपको मिलकर रहेगा। तो यह आधा अधूरा ज्ञान है, जो आपके नसीब में है वो तो मिलेगा, ठीक है, ज़रूरत की चीज़ें आपको मिलेगी, पर पूरा ये है कि ज़रूरत की चीज़ें ही आपको नसीब में जो लिखा होगा वही मिलेगा। अगर आपको अपनी चाहत की चीज़ें सही होंगी ना, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो आप प्रयास करिए, आप ये सब
जो आधा अधूरा कोट सुन के मत रहा करिए, पूरा सुना करिए, ठीक है। तो आपको अपने लिए प्रयास करते रहना। प्रयास करने से क्या होगा, हमारा चाहत पूरा होता है। और हम कुछ नहीं करते तो जो हमारे नसीब में, वो तो भगवान दे ही देता है हमको। तो प्लीज प्रयास करिए। अभी मैं ही प्रयास कर रही हूँ, होना ना होना ये मेरी किस्मत की बात है। आप प्रयास तो करिए। कहीं वो जैसे बोलते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो आप प्लीज ट्राई करिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।